एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। अभी जो मैं वीडियो आपके सामने रख रही हूं वो है नदीम, जो सितारा के भाई हैं, और सलमा के भाई। उनकी वीडियो सामने आई तो मैंने कहा क्यों ना उसके बारे में भी आज बातचीत कर ली जाए और वीडियो का क्लिप जो है वो आपके सामने रखा जाए। तो जो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, क्लिप देखते हैं और उसके बाद उसके बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अच्छे अच्छे काम में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ढेर सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह पाक आप पूरी यूट्यूब फैमिली को सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। तो यूट्यूब फैमिली, मुझे आप सबसे हक और सच की बात करनी है। बात यह है कि सितारा बहन जब भी मुश्किल में थी, जो भी उसके साथ हुआ, सबसे पहले मैं ही था जो उसके साथ था। बाबर दिलबर साथ थे, नैना साथ थी, मैं था। मैंने हमेशा सितारा बहन का दिफा किया और हमेशा उसके साथ रहा और आगे भी शायद रहूँगा। अभी जो मेरी बहन सलमा है, उसका जो व्लॉग आया है, मुझे सुन के बहुत दुख हुआ है। और इस वक्त मैं तीसरी दफ़ा ये शूट बंद करके तीसरी दफ़ा ये शूट कर रहा हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने जो उसकी वीडियो देखी है, अल्लाह पाक मेरी बहन सलमा को सब्र दे और अल्लाह पाक उसका दिल ठंडा करे। और जो इस वक्त उसके अंदर गुस्सा है वो जायज़ है। अगर उसके साथ ये हुआ है तो ये जायज़ है, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ उनके साथ नहीं था। तो मैंने हमेशा सितारा बहन को सपोर्ट किया है, हमेशा उसके साथ रहा हूँ और कोई भी बात आई है सबसे पहले मैंने ही स्टैंड लिया है उसके लिए। तो अभी मुझे सलमा बहन का व्लॉग देख के बहुत दुख हुआ है और मेरी हालत इस वक्त ख़राब है। मैं कुछ बयान नहीं कर सकता कि सब कुछ व्लॉगिंग तो नहीं है। अल्लाह पाक ने इतना बड़ा जो हमें किया था वो हमने यूट्यूब के ज़रिए तो नहीं किया था। अल्लाह पाक सब्र दे सलमा बहन को। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जो सलमा बहन के साथ हुआ। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि सलमा बहन बेशक सितारा बहन से भी प्यार करती थी और जो है अपने मियाँ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन आज मुझे उसकी हालत देख के बहुत अफसोस हुआ कि मैं इस वक्त सलमा बहन के साथ हूँ। मैं सितारा बहन का बाइकाट करता हूँ और मैं आइंदा इसके सपोर्ट में किसी लेवल पे मैं नहीं आऊँगा। अगर उसने ये किया है सलमा बहन को, अगर उसने इतना बड़ा सदमा दिया कि सलमा बहन फूलों जैसी थी, 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, पर्दा करती थी, आज वो बेपर्द हो गई। मुझे तो सारी बहनें प्यारी है, रुबीना प्यारी है, सलमा प्यारी है, सितारा भी। आज बेपर्द होके वो बता अल्लाह पाक उसको सब्र दे और अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी संवारे।
लेकिन ये जो इसका मियाँ है ना, मैं आपको इसका किरदार भी बताता चलूँ। ये जो आजकल यूट्यूब पे भाषण दे रहा है ना, इसने पहले मेरी जो बहन है ना रुबीना, उसका घर भी इसी ने तबाह किया था। हुआ कुछ ऐसे कि बाबर दिलबर जब सऊदीया गए थे तो मेरी बहन के पास 1 एकड़ ज़मीन थी। तो इसने असगर ने ये बोला था कि ये एकड़ ज़मीन का जो है ये मुझे दे दो, मैं इनके बदले आपको वीज़े दूंगा। तो बाद में जब वीज़े मिल गए, काफ़ी अरसा तो ये वीज़े दे नहीं रहा था। जब मिल गए तो उसमें पैसे कटा के पता नहीं कितने सारे पैसे रहते थे इस असगर के पास। तो इसने जनाब पैसे वो मुकर गया कि जी मैं इसके पैसे मैंने नहीं देने। जायदाद वो जो थी, ये जो जायदाद के ऊपर जो तनाज़ा खड़ा हुआ था, उसी एकड़ के ऊपर जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ था, वो इस असगर की वजह से खड़ा हुआ था कि बेटे इसके वहाँ गए, उनको कोई अच्छा वीज़ा ना मिला, और वो वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने काम किया, बड़ी मेरे जो भांजे हैं बाबर दिलबर कितनी मुश्किल में वहाँ रहे, और उन्होंने बहुत मुश्किल झेली, वहाँ पे काम किया, और फिर वो वापस आ गए, आज तक कामयाब ना हो सके सऊदीया में। तो ये असगर ने बाकी जो पैसे थे वो खा गया, मुकर गया कि मुझे देना ही नहीं है। और इसी ज़मीन के तनाज़े पर रुबीना और जो बाबर दिलबर का जो वाले साहब है, उनका आपस में तनाज़ा चलता रहा, जिसके पीछे मेरी बहन की तलाक हो गई थी। मैं ये सब आपको बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अब जो शख्स वाईटी पे बैठा है ना वहाँ और बड़े बड़े भाषण दे रहा है, सबको जो भी कह रहा है, तो फिर मैं भी बताता चलूँ ना कि तुम कितने बड़े पानी में हो, और तुम इतने बड़े बहादुर हो, इतने बड़े शेर हो कि तुम एक मेरी बहन का घर उधर किया, और जमान सारे उसके बच्चे हैं, और एक जो बहन है वो मेरी ये फूलों जैसी बहन है, 5 वक्त की नमाज़ी और पर्दा करती। आज उसका पर्दा भी उतर गया है। तो ये इसका मकरू चेहरा जो है ये मैं आपके सामने पेश करता रहूँ। तो यूट्यूब फैमिली, मैंने सितारा का हमेशा साथ दिया, बुरे वक्त में मैंने उसका बड़ा साथ दिया है, और जब भी कोई बात हुई है तो मैं सबसे पहले था। तो अब जबकि ये बात हो गई है, सलमा बेपर्द हो गई है, 5 वक्त की नमाजी, और मुखलिस, उसके साथ अगर ये हो गया है तो मैं सलमा के साथ हूँ, मैं सितारा के साथ नहीं हूँ। चाहे मेरा चैनल चला भी जाए, मैं हमेशा हक के साथ खड़ा रहूँगा। तो मैं तब तक सितारा बहन के साथ सुलह नहीं करूँगा जब तक सलमा के साथ सुलह नहीं होगी सितारा की। तो मैं बाइकाट करता हूँ इसकी पूरी ब्लॉगिंग का। मैं इंसान को हक पे खड़ा होना चाहिए, सब कुछ पैसा नहीं होता, अल्लाह को भी जवाब देना है हमें। तो मेरी बहन सलमा, आप सब्र करो, और आप ठंडे दिमाग के साथ जो है आप थोड़ा सोचो। गलतियाँ सबसे होती हैं, अल्लाह देख रहा है, जिसने भी ये किया है वो ज़रूर भुगतेगा। आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। बाकी सितारा बहन को जो भी सपोर्ट करते हैं वो सितारा बहन को मुबारक हूँ। मैं जुल्म तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता, ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो मेरी पूरी यूट्यूब से फैमिली यही गुजारिश है कि आप सच को सपोर्ट करें, हक को सपोर्ट करें। मैं शुरू से ही इसको सपोर्ट करता था, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके की ये बातें हैं।
मैं तो आता था, थोड़ी देर के लिए बैठता था, चला जाता था, मुझे एक नहीं पता था। और जब ये जा रही थी मैंने इसको मना किया था, मैंने कहा बेटा तुम उम्रा करके आ जाना, वहाँ नहीं रहना। इतना अरसा वहाँ रह गई और उसका नतीजा ये निकला कि आज मेरी बहन जो है पर्दा करती थी और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, अच्छी हैं, किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करती। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है इस चीज़ का। तो मैं पूरी यूट्यूब फैमिली सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। जो कुछ हुआ है मैं आप सबसे सॉरी करता हूँ। सितारा बहन को सपोर्ट करके आगे मैं इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरी सपोर्ट जो है सलमा बहन के साथ है। बस मैं आप सबसे यही बोलना चाह रहा था कि मेरा दिल आज इतना रो रहा है, मैं आप सबको बता नहीं सकता। मैं 3 दफ़ा व्लॉग शूट करके तीनों दफ़ा काट के अब मैं ये चौथी दफ़ा पा रहा हूँ। मेरी जो फूलों जैसी बहन है सलमा, मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं ये समझा था शायद ये चैनल के पीछे सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी हालत देख के, आपकी बातें सुन के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो भी है मैं उसमें जाना नहीं चाहता। कसूर जिसका भी है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह उसको ज़रूर सज़ा देगा। मैं सलमा बहन आपके साथ। अम्मी के तो बेटियां हैं आप, हम बेटे हैं। अम्मी तो सबको सपोर्ट करेगी, लेकिन मेरा जो ज़मीर है वो सच के साथ है। तो मैं आज से ये ऐलान करता हूँ कि मेरा सितारा बहन से बाइकआउट है, चाहे मेरे सारे सब्सक्राइबर भी चले जाए, मुझे इनकी परवाह नहीं है। मेरा चैनल नहीं चलेगा। मैं अपना वापस टेलरिंग का काम जो स्टार्ट करूँगा। अल्लाह ने मुझे काम करने सिखाया है मुझे। अल्लाह आपको सब्र दे। आपने बिल्कुल जो है परेशान ना हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बेशक जिनको चैनल चलाने हैं, जो भी है सितारा बहन के साथ, वो बेशक हो, उनको मुबारक हो। मुझे आपको देखना है, मैं आपके साथ हूँ। मैंने हमेशा मुश्किल वक्त में सितारा का साथ दिया था, आज उसका आसान वक्त है। और अगर वो आपको रुला गई है, आप बड़ी हो उससे, तो मेरी जो सारी सच्चाई और जो मेरी मोहब्बत है वो मेरी बहन सलमा आपके साथ। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होना। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपनी व्लॉगिंग भी करती रहें। नहीं करना ना करें, करना है आप करें, और बिल्कुल टेंशन ना लें। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आपको इस सब्र का अजर मिलेगा। और बाकी जो आपके साथ ज़्यादती हुई है उसकी सज़ा ये लोग ज़रूर भुगतेंगे। आप मदीने में बैठिए, इंशाअल्लाह ताला सज़ा भुगतेंगे। बाकी आप कहती हो कि मैं अपने मियाँ से मोहब्बत करती हूँ, तो मोहब्बत के लायक ये शख्स नहीं है। अगर उसने ये किया है तो बकौल आपके, मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं है, मैं तो पंजाब में बैठा हूँ। तो अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आप सब्र करें, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यूट्यूब फैमिली हमेशा आप सब हक के साथ खड़े हों, सच्चाई के साथ खड़े हों। मेरा बेटा अहमद बीमार रहता है, मैं तो उसके अंदर गुम हूँ कि मैं जो भी कमाता हूँ मेडिसन में। और आप यूट्यूब की तरफ से जो भी मुझे सैलरी मिलती है, जब से ये सैलरी मिलना हुई है तो मैं तब से घर बैठा हूँ। और आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप हक और सच को का साथ दें। और बाकी ये जो जिस तरीके की ये सिचुएशन बन गई है, इसको अल्लाह ताला बेहतर करेंगे।
मैं बाइकाट करता हूँ सितारा बहन के ब्लॉगिंग पर। आइंदा मैं इसके किसी मामले में किसी में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सलमा बहन के साथ इसकी सुलह नहीं होगी। एक बहन रो रही है और एक के साथ है हम, तो ये नहीं हो सकता। मेरा ज़मीर बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता। मेरे ज़मीर ने यही फैसला किया है। आज मेरा यूट्यूब चैनल जाए, मेरे सब्सक्राइबर जाए, मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि जो सच हक पर हो आप उसका साथ दें। सलमा बहन सॉरी, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, अल्लाह पाक वापस आपको वैसे पर्दा कराए, आप नमाज़ें जैसे पढ़ती हैं, आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हों, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हाँ जी, क्लिप आपने देख लिया है, मैंने भी देखा है। और आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा, ये देखिएगा ज़रूर कि जितने भी बहन भाई इनके हैं ना, वो ज़रूर उठेंगे, क्योंकि सबको सितारा के बारे में पता है। लेकिन सिर्फ क्या था कि वो सबको कंट्रोल करती थी, सबके बारे में बातचीत करती थी, तो इस वजह से सब उसकी सुनते थे, क्योंकि पैसा था उसके पास, तो सब उसके कंट्रोल में आ जाते थे। कुछ धमकियाँ किसी को दे देती थी, तो इस वजह से सब चुप रहते थे। अब सलमा जो है, उसको भी देखिए कितना कंट्रोल किया गया था, कितनी उसके ऊपर प्रेशराइज किया गया था सब की तरफ से, इनके पूरी फैमिली की तरफ से, ठीक है। तो वो कंट्रोल में आई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और अपने बारे में बातचीत की आके। वो अब डरी नहीं इस चीज़ से। तो सलमा ने सारी बात बताई कि सितारा ने उसके साथ क्या क्या किया है। तो अब उनका वीडियो देखने के बाद नदीम जो उनके भाई हैं, उन्होंने भी अपने दिल की बात कही है। उन्होंने भी ये कह दिया है कि सलमा का वो साथ देंगे, सितारा का वो बाइकाट कर देंगे अगर सितारा ने ऐसा किया तो। जो कि उनको पता है सारा कुछ कि किया ऐसे ही है सितारा ने, लेकिन अभी क्योंकि खुल के वो उनके पास प्रूफ नहीं है या उनको पता नहीं है, तो वो खुल के बात नहीं कर सकते। क्योंकि जो बहन भाई होते हैं वो एक दूसरे की हालत देख के पहचान सकते हैं कि ये बात सच में है या झूठ है। हम लोग तो एक आम लोग हैं, ठीक है, हम तो इनके रिश्तेदार नहीं हैं। हम तो वैसे जो यूट्यूब पे हमें नज़र आता है, जो वीडियो में, उसको देख के उससे अंदाज़ा लगाते हैं ना कि ये इंसान सच्चा है या झूठा है, ठीक है, उन बातों से ही। लेकिन जो बहन भाई होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि हमारी बहन जो है वो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। तो ऑब्वियसली अब नदीम को पता चल गया है, उनको महसूस हो रहा है कि उसकी हालत देख के सलमा की कि ये सच बोल रही है। तो नदीम तो ख़ुद भी रो रहा था, जो वीडियो में हमें नज़र आया है, आप सब ने भी देखा है कि नदीम खुद भी रो रहा था। उसे बहुत दुख हुआ अपनी बहन के, जो उसने अपना पर्दा उतार दिया है उसका भी बहुत उसे दुख हुआ, क्योंकि उसकी बहन जो थी वो 5 वक्त की नमाजी है। तो इसके साथ साथ उसने अपनी बहन के हस्बैंड के बारे में भी बताया कि वो किस तरह का इंसान है, थोड़ा सा उसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की है। अब देखिएगा ज़रूर, जिस तरह से नदीम सामने आए हैं ना, इस तरह से इनके बाकी रिश्तेदार भी आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर सामने आएंगे। क्योंकि अगर सलमा सच्ची है, जिस तरह से उसने वीडियो बनाया है, उसकी हालत देखने के बाद लगता है कि वो सच्ची है, वो सच बोल रही है। इसी तरह से नदीम ने भी यकीन करके कहा, क्योंकि उसकी बहन है, उसको ज़्यादा पता है, सबसे ज़्यादा नदीम, सलमा एंड सितारा, इन सब को आपस में पता है कि क्योंकि इनके खून के रिश्ते हैं, कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो इसी तरह से बाकी रिश्तेदार भी आहिस्ता आहिस्ता देखना ज़रूर आएंगे सामने और बताएंगे। जिनको लालच नहीं होगा अपने चैनल का, वो लोग आएंगे सामने, और जिनको लालच होगा वो इस मामले से दूर रहेंगे, सिर्फ सितारा की सपोर्ट करते जाएंगे। वो नहीं बताएंगे कुछ भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि जब भी कोई वैसे बताने की कोशिश भी करता है तो सितारा उनको दबा देती है, उनको धमकियां दिलवाई जाती हैं। अब मैं यहाँ पे यकीन से कह सकती हूँ कि सितारा वाकई में धमकियाँ दिलवाती है, मैंने पहले भी कहा था। क्योंकि अब देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था मेरा ख्याल जोहा ब्यूटी, जी हाँ, व्लॉग के बारे में भी, तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने माफ़ी तक मांगी है। जहाँ तक मुझे अब लगने लग गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में उनको भी धमकियाँ दी गई हों, उनके ऊपर भी दबाव डाला गया हो, उनको या तो धमकियाँ नहीं तो प्रेशराइज किया गया होगा, तो उनकी फैमिली ने सारी आपस में बातचीत की होगी, तो इस वजह से उन्होंने भी रिएक्शन देना बंद कर दिया है। क्योंकि अब लग रहा है मुझे इस तरह से, अब सलमा की बातें सुनने के बाद, कि शायद ऐसा यही ये करती हैं। जितने भी रिएक्शन वाले 1-2 और चैनल भी थे, वो भी रिएक्शन इसके ऊपर देना बंद कर दिया उन्होंने, बिल्कुल भी। अब उसकी सपोर्ट में देते हैं वो रिएक्शन चैनल वाले जो हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये धमकियाँ दिलवाई जाती हैं, तो या फिर प्रेशर किया जाता है इनको, लोगों को।
تو اب آپ نے دیکھ ہی لیا نا کہ اب آہستہ آہستہ ندیم بھی آگے ہیں میدان میں، انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ میری بہن نے اگر ایسا کیا ہے تو میں اس کا بائیکاٹ کرتا ہوں. تو اسی طرح سے باقی ان کے بہن بھائی بھی ضرور سامنے آئیں گے. تو جی آج کا جو ریئیکشن ویڈیو ہے اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے گا. جیسے ہی کوئی اور ویڈیو سامنے آئے تو آپ کے سامنے ان کو ضرور لے کر آؤں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اب اجازت دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.